तो पार्ट वन में मैंने ये बोल के एंड किया था कि सबकॉन्शियस के कुछ टैक्टिक्स होते हैं आपको, मतलब वो एक होता है ना इम्बैलेंस्ड, इतना ना होने देने के लिए कि इतना हो जाओ कि यू विल गो क्रेजी। तो ज़्यादा डिटैचमेंट या अटैचमेंट आपको जब होती है तब ऐसे टैक्टिक्स होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको जब रिजॉल्व करते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके या स्पेस लेके हर चीज़ से, हर किसी से, कई बार ऐसा होता है कि आप उसे इमोशंस के थ्रू रिलीज़ करते हैं। देखो रिलीज़ मैंने जैसे कहा था कॉन्शियस माइंड करेगा, है ना। उसे क्यूज़ वगैरह सब, मतलब क्या करना है, लिस्ट, पेंडिंग लिस्ट हमेशा कौन देता है? सबकॉन्शियस। तो उसे रिलीज़ जब सब कुछ करना होगा तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। एक्ट आउट करके, इमोशंस के ज़रिए, या क्रिएटिव यानी कि लिख के कर सकते हैं आप, पेंट करके कर सकते हैं अपना दुख या फिर गुस्सा, या फिर मतलब उसको क्रिएट नहीं मैं कहूँगी, लेकिन रिलीज़ करने के लिए, एक होता है ना हम रिलीज़ करने के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं और उसको कहाँ रिलीज़ करना है, मतलब टू द वर्ल्ड करना, इन द वर्ल्ड करना है, या फिर अपने आप में ही उसको लिखा, सब कुछ हो गया, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप अच्छा फील कर रहे हो और उसके बाद मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचना है कि आप आइसोलेट इतना ही कर लो अपने आप को, सुसाइडल हो जाओ, है ना। जान तक ना बने, ऐसा नहीं होना। क्योंकि ना जब आप उस वे में भी जाते हो, मतलब थोड़ा इम्बैलेंस जितना हो जाते हो और आप सुसाइडल हो जाते हो, तब भी क्यूज़ आते हैं। लेकिन जब आप हर क्यू को इग्नोर करते जाओगे ना, इट विल नॉट एंड वेल। और अगर आप बोलो कि ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं बार बार नहीं पहुंचना चाहती या पहुंचना चाहता, तो मुझे बैलेंस कैसे करना है इन दोनों को? बैलेंस के बारे में ना सोचकर, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, अजीब हूँ, कुछ नहीं सोचना है आपको। नेक्स्ट आपको हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए। और इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब मैं सिर्फ कैश से बात नहीं कर रही हूँ। इमरजेंसी फ़ंड वो आपका एक रिसोर्सेज का, आइडियाज़ का एक पोटली होना चाहिए कि मैं, जैसे आपने जब नोट ही कर लिया कि महीने के एंड में मैं ऐसा हो जाती हूँ, तो उस टाइम मुझे क्या क्या मैंने ट्राई किया हुआ है जो मुझ पे वर्क करता है, कि मैं उस फेज से बाहर आ पाता हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन कॉज किए, ठीक है। तो इसका कोई एक तरीका, जैसे वही ना, हम सब इंडिविजुअल हैं तो हमारा सब अलग अलग ही होगा, उसको बैलेंस कैसे करेंगे? अब मैं बोलूँगी कि गाने सुन लो, क्या पता आप गाने सुन के आपका वो ज़्यादा वर्सन हो जाए सिचुएशन। तो इसका कोई, और इसके बहुत सारे तरीके ना कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, इफ़ आई जस्ट से इट आउट लाउड। तो एंड अगेन आई सेड कंट्रोवर्शियल, नॉट क्रिमिनल्स। क्रिमिनल कोई सोच आ रही है, वैसी नहीं, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो जो भी क्रिमिनल होना निश्चित हो जाता ना, जिसका निश्चय वो कर लेता है, कर लेती है, हमेशा याद रखना, जहाँ पर आपको ईविल सोच वो होने लगे ना, यानी कि कहीं कभी महीने में आपको जब भूख लगती है ना, आप देखो आपको क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है, आपको क्रूल्टी भरा फूड चाहिए, आपको कैसा खाना, मतलब कैसी भूख है आपको, तो कैसा खाना मांग रहा है वो भूख, उसी से आप वो करोगे ना निश्चित। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जब क्रिमिनल आप उसमें पथ पे निकल चुके हैं ना, पाथ पे, पथ एंड पाथ, ओ दे बोथ साउंड द सेम। तो उसका एक ही नाम है जिसे कहते हैं हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर आप चलना स्टार्ट करती हो। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जब आप हो जाओगे तो मैं वादा करती हूँ आपको, आपको आपके ही सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड वहाँ पे ले जाके आपका हर रास्ता बंद कर देंगे जहाँ पर आप पकड़े जाने चाहिए हो। दिस इज द एंड, वो वही होता है। और जो अपने ही फिर दुश्मन बन जाता है ना, अपने ही सबकॉन्शियस या कॉन्शियस के, फिर वो मेंटली सिक भी हो जाता है। यही है कि आप कई बार आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना किसी भी क्रिमिनल के, आपको ना थोड़े ऑफ से नज़र आएंगे वो। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इनका अपने साथ ही कुछ रिश्ता ना बहुत इतना ज़्यादा ख़राब है कि ये ऐसे बन चुके हैं।
या फिर कोई क्रिमिनल जैसा भी हो, चाहे अपने आप से प्यार ना करता हो या कुछ ज़्यादा ही करता हो, नार्सिसिस्ट जैसा हो। तो ये सब बातें सुन के आपको डिसाइड करना है कि आपको वन ऑफ देम बनना है या वन विद योर सेल्फ होना है। और वन विद योर सेल्फ मतलब चोजन वन नहीं, नार्सिसिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल। और नॉर्मल होने के लिए कितना ज़्यादा हर तरीके के एबनॉर्मल, पैरानॉर्मल, सुपर नॉर्मल, हर चीज़ को पार करना पड़ता है नॉर्मल होने के लिए। ओवर एक्सपोजर जब हमें चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे बहुत आजकल डिस्कस करते हैं कि रील्स जैसे एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस हमारे अंदर पैदा करते हैं, उसके बाद उसे शांत करने की कोशिश। जैसे आप सोचो मैं आपको एकदम ठंडा पानी आपके ऊपर फेंक रही हूँ, फिर एकदम गर्म पानी आपके ऊपर, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। इससे भी माइंड थोड़ा जल्दी ऑन ऑफ होता है कॉन्शियस। जैसे कॉन्शियस मैंने बोला ना कि इनिशियली सारे जो भी काम शुरू करने हैं उसके लिए कॉन्शियस चाहिए, मतलब स्पार्क के लिए, जगाने के लिए, सबकॉन्शियस के अधूरे काम सारे करने के लिए कॉन्शियस चाहिए। तो बार बार इतना एक्सट्रीम लेवल पे ऑन होगा। एक होता है कि स्लोली ऑन हुआ, उसने अपना वर्क किया और उसके बाद वो इनएक्टिव हो गया, या फिर थोड़ा रेस्ट मोड में है, सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया। तो आजकल जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें नयापन कम है, पुरानापन बहुत ज़्यादा है, प्लस डिफरेंट तरीके का है, यानी कि एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है। हमें स्टडी जो कर रहे हैं ना, जो भी ये खटारा लोग जो घटिया इन्वेंशंस करके, मतलब दे वांट टू रूल द वर्ल्ड, एंड इसका मतलब एक ही है कि बाय रूलिंग अदर ह्यूमंस ओनली देन दे कैन एग्जीक्यूट दैट वन प्लान ऑफ देम देयर्स, कि उन्हें रूल करना है। एआई डाटा सेंटर में ऐसा है क्या? हर वो डाटा है कि हम कोई चीज़ नष्ट कर रहे हैं ना, तो हमें ये भी पता करना पड़ता है कि इसको वापस बनवाना कैसे। देखो हम कितने मूर्खता की ओर जा रहे हैं जब हम ये सोच रहे हैं कि हम पहले एक अच्छी खासी चीज़ को, प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद हम अपनी तरह से उसे रीबिल्ड करेंगे। जैसे उनको लगता है कि ये होगा इंटेलिजेंस कर लेगी, और ये इंटेलिजेंस उनको आई कहाँ से? मतलब इसके लिए भी एक अलग तरीके की इतने अंधापन चाहिए, इतना अंधापन आपके अंदर होना चाहिए कि आप ये सोचो कि आप एक प्लैनेट से लड़ सकते हो। कोई भी आपके पास हथियार हो, कुछ भी हो, जैसे मर्जी आपके पास जो भी हो, इतना अंधापन किसी के अंदर कैसे हो सकता है ना? आप ये भी नोटिस करना कि इनको अच्छे से पता है कि वंस इन अ वाइल देयर विल बी अ ग्रुप और पर्सन जो इनके बारे में बताने की कोशिश करेगा। लेकिन आज थोड़ा टाइम अलग है, हम सबको ही ज़्यादा पता लग रहा है। मतलब कोई एक इंसान हमें ये समझा रहा है, बता रहा नहीं है। ये बातें हर जगह हो रही हैं कि कुछ गड़बड़ तो है यार, कुछ गड़बड़ तो है। उसको शट डाउन का फैक्ट है ये कि मतलब ये इस चीज़ को रोक नहीं सकते। दिस इज़ अनस्टॉपेबल। जो रूल बहुत पहले सेट किया था वो आज भी वर्क करेगा। हमें दुनिया बदलनी है तो खुद को बदलो, दैट्स इट। और उसे बदलने के लिए आपको अपने आप को समझना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को ही नहीं समझ पा रहे हो। अभी एक और सबकॉन्शियस का एक छोटा पार्ट है अनकॉन्शियस। जैसे हम वूम में थे, जब पेट में थे, उसी तरह अभी एक सिचुएशन बनी हुई है। हम अनकॉन्शियस है टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स जो हो रही हैं, जो इस द वेरी सेकेंड घटित हो रही हैं। हम अनकॉन्शियस हैं उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन पेट में ऐसा था कि अनकॉन्शियस हैं, तो कभी हम हमारी कॉन्शियसनेस आ रही है, सबकॉन्शियस एक्टिव नहीं हुआ। वो पैदा होने के बाद आपके, जब आप पेट में हो तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में आप बार बार जा रहे हो, इस दोनों में। और अनकॉन्शियस सेल्फ को जो, मतलब वो एक तरह का हमारा एस्केपिज्म है वूम में, मतलब वो चल जाएगा। ये आप सोचो अब चलेगा? हम इतने टाइम अनकॉन्शियस थे कि अब चल जाएगा ये? बार बार एक वीडियो अगर आपने भी देखी होगी कि जब तक हम एंड तक नहीं पहुंचते ना किसी चीज़ को ख़राब करते करते करते, तब तक हम जागने की कोशिश क्यों नहीं करते?
ठीक है, हमें अभी तक पपेट्स बनाए रखा है, इसका मतलब ये नहीं हम पपेट्स बन गए। वो मेमोरी हिट करेगी, वो मिमिकिंग ऑटोमेटिकली आएगी अंदर से, क्योंकि इतने साल की प्रैक्टिस है, जल्दी तो जाएगी नहीं। बट अगर जब आप ये समझ जाओ ना कि एक फीलिंग आती है अंदर से आपके, उस पे ही सिर्फ आप ध्यान दो ना कि नहीं मुझे नहीं करनी यार आपकी स्लेवरी। और डर इसका बहुत बड़ा कारण है कि यार मेरे पास है क्या यार अगर मैं अड़ जाऊँ मेरा परिवार कैसे पलेगा, मेरे जो भी है चीज़ें कैसे, सब हो जाता है। आप एक टाइम के लिए ऐसे सोचो, ये मुझे पता है ये बहुत ही नेगेटिव एग्जांपल है। अगर चलो मैं आपको नहीं बोलती, मैं अपना, अगर मेरी डेथ हो गई यही सोचते सोचते कि मैं अपने परिवार का, मैं पर्यावरण को बचाना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, वैसा करना चाहती हूँ, और मैंने बहुत कुछ नहीं किया, मेरे परिवार किसी तरह जी रहा है, और उसके ऊपर से मैं मर भी गई, तो आपको लगता है नहीं चलेगा दुनिया मेरे परिवार नहीं होगा? टेंशन उतनी ही लो जितनी ज़रूरत है, बाकी काम करो ना उसके टूवर्ड। ऐसा मत सोचो कि आपको जो रिसोर्सेस मिलेंगे वो इनके ऐसे कैपिटलिस्ट पॉलिटिशियंस या फिर ये कल्ट लीडर्स से ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड को फेमिनाइन एनर्जी भी बोलते हैं और सब कॉन्शियस को मैस्कुलिन भी बोलते हैं। अब इसमें जेंडर में मत चले जाना। अब आप कहोगे कि अच्छा मेरा कॉन्शियस माइंड मतलब मेरी मम्मी से मिला, ऐसा है? आपकी मम्मी के अंदर भी फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों है। आपकी मम्मी एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा हुए ना, तो ऐसा नहीं है। जेंडर वेंडर मत जाया करो यार, इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता। और कॉन्शियस माइंड को हमेशा से आप देख लेना, मैंने बोला ना फेमिनिन एनर्जी है, वो कभी भी फेमिनिन एक्टिविटीज़ से बाहर नहीं आएगी। आपको उसके लिए मैस्कुलिन काम करने पड़ेंगे। उसका मतलब क्या है? मैस्कुलिन मतलब एक्ट करना है, आपको कदम उठाने हैं, स्टेप्स लेने हैं। मैस्कुलिन मतलब समझ रहे हो ना आप मैस्कुलिन अप्रोच होनी चाहिए टू अवेक योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को नरिश एंड रीबिल्ड, री अरेंज, रीऑर्डर करने के लिए आपको फेमिनिन स्टेप लेने पड़ेंगे। अब याद रखना 90% है सबकॉन्शियस। तो फेमिनिन चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं और कॉन्शियस माइंड के लिए क्या क्या हो सकते हैं, एक दिन में कौन सा वर्क। अब ऐसा मत सोचने लग जाना कि ओ वर्कआउट सेशन ये करने वगैरह। एक बहुत ही अजीब बात है कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें हमें कमियां लगती थी, लेकिन वो कभी कमियां थी ही नहीं, वो बस हम कंपेयर कर रहे थे। उसी तरह है, आप अपना दिनचर्या वैसी बनाओ जो आपके लिए सही है। मेरे लिए वो नहीं करेगा, इट विल नॉट मेक सेंस टू मी। मतलब मैं आपको बोलूँगी कि आप क्यों 10 बजे योगा कर रहे हो? योगा तो नहा धो के खाली पेट करना चाहिए, दैट्स द स्टैंडर्ड रूल। मतलब ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे वो होते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसे बोला, लेकिन पता चले कि आप 10 बजे मतलब सुबह 5 बजे आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो और उसके बाद वापस सो जाते हो, लेकिन 9:30 बजे आप लू वगैरह यूज़ करके नहा धो के तब आप फ्रेश होते हो, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना। क्यों स्पिरिचुअल लोग कॉन्शियसनेस के टुवर्ड ज़्यादा काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड के स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि बिना कॉन्शियस माइंड के स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आई नो 90% सबकॉन्शियस पड़ा है, लेकिन स्टेबिलिटी लानी है तो कॉन्शियस चाहिए ही चाहिए। और स्टेबिलिटी एक बार आ गई ना, तो स्टेबिलिटी से जो भी अलाइंड चीज़ें होती हैं वो भी आती हैं। एक ऐसी मैं आपको बोलती हूँ, आपके अंदर का टैलेंट बाहर आने के लिए ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट से क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि आपका वो जो ट्रस्ट ब्रिंगर है, ब्रिंगर मतलब जो लाता है, वो एक अदर पर्सन अगर बन गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि जब मैं इसके कंपनी में होती हूँ, जब मैं इसके साथ होता हूँ, तो आई एम माई बेस्ट सेल्फ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आपके अंदर की अगर कोई फेमिनिन दूसरे मैस्कुलिन से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि आप जो अपना आधा भाग है उसको नहीं जागृत कर पाए।
मतलब आपका कॉन्शियस माइंड किसी और के सबकॉन्शियस क्यूज से ज़्यादा प्रभावित है और तभी एक्टिव हो पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने बहुत सारे लोग ना एकदम से, आप समझो कि कोई दोस्ती का एग्जांपल ले लो, कोई भी आप कोई भी कनेक्शन का ले लेना, मैं इंसान बोल रहा हूँ, एक दूसरे इंसान के जाते ही, जाने का मतलब छोड़ के जाना भी हो सकता है मजबूरी की वजह से, या फिर बिट्रेल की वजह से, या फिर मर गए, ठीक है, तो एकदम से ना ये जो इंसान होगा वो ऑफ हो जाएगा। उसका ये बहुत बड़ा रीज़न है कि उसको आता ही नहीं अपना कॉन्शियस माइंड अवेक करना, और लिटरली द अदर पर्सन वॉज हिज और हर सबकॉन्शियस। उसको लिटरली ये फ़ायदा होता है, फील होता है कि मेरा आधा भाग गया, और वो यही है। और ना आपको ये बड़ा ऐसा साउंड करेगा कि बड़ी सैड कम्युनिटी है स्पिरिचुअलिटी जो ऐसा सोचती है कि अपने आप में पूर्ण होना है। अपने आप में पूर्ण होने का मतलब अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होता। जो भी स्पिरिचुअल लोग एरोगेंस में आ चुके हैं ना, वो वापस नीचे गिरेंगे बहुत बुरी तरह। अगर इस मतलब ये जो वर्ल्ड में, प्लानट में रह रहे हैं, वो एक इंसान के लिए होती तो एक ही होता ना दुनिया में, इतने कहाँ से होते। हाँ, आपकी अगर इच्छा नहीं है, जैसे कुछ ज़्यादा ही आप लाइफ से बर्न आउट हो चुके हो, या कुछ जो भी रीज़न है उस वजह से आप अलग रहना चाहते हो, वो एक बहुत अलग बात है। आपके अंदर दो शक्तियाँ हैं आपके ब्रेन की, एक चलित और एक संचित करने की। मतलब चलित करने की कि आप वर्क कर पा रहे हो अपने ब्रेन से, एक होता है संचित, जो भी वर्क किया है उसका डेटा स्टोर करने की क्षमता है, मतलब ऊर्जा बस आके चली गई है, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं। जो चलित है उसे आप स्टोर नहीं कर पाओगे, और जो संचित है उसको आप वो नहीं कर पाओगे, चलवा नहीं पाओगे। यानी कि सबकॉन्शियस से आप कितना ही देर काम कर लोगे, आपके अंदर कितनी फंक्शनल ऊर्जा है और कितनी सस्टेन ऊर्जा है, इससे आपकी ब्रेन की हेल्थ डिटरमिन होती है। फंक्शनल ब्रेन का फूड क्या होगा? इमोशंस। और सस्टेन ऊर्जा का फूड क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। आप इमोशंस में हो और उसी दौरान ऑब्जर्वेशन में भी हो, यानी कि दोनों ब्रेन अच्छा काम कर रहे हैं। इमोशंस कैन मेक यू स्टक, मीन्स इसका मतलब क्या होता है जब मैं बोलूँ कि आपको इमोशंस स्टक कर रहे हैं, यानी कि फंक्शनल पावर है जो आपकी ब्रेन की, वो स्टक हो रही है। हाउ? आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि एक इमोशन में अटकी पड़ी है। इसलिए आप समझो कि आपका एक पैटर्न है, आपने अपने बारे में या किसी और के बारे में, किसी और ने आपकी जो लाइफ में किया, उससे आप पहले क्रिंज आउट करते हो, फिर रिग्रेट करते हो, फिर गिल्ट करते हो, है ना, उसके बाद एवेंजर बन जाते हो कि मुझे बदला लेना है। ये आपका पैटर्न है, सोच के देखो। तो पैटर्न जब सेम हो गया तो इमोशंस, आप जैसे इमोशन 6-7 हैं, लेकिन आप 2 या 3 ही इमोशंस यूज़ कर रहे हो। तो जब भी आप अपने आप को कहोगे कि मैं इमोशंस की वजह से स्टक फील कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं इमोशंस नहीं है, उस चीज़ पे सारे इमोशंस लगने थे, लेकिन आप 3 या 4 का ही वो यूज़ कर रहे हो, और इसी वजह से आपकी जो फंक्शनल पावर है वो स्टक हो रही है। तो भी आपको ये कह रहा है ना कि अपने इमोशंस पे ज़्यादा सीरियस मत होया कर। ज़्यादा एक होता है, पहले आप इंसान देखना, वो इंसान कैसा है, वो कितना काम है, कितना ब्यूटीफुली सारी चीज़ें रिजॉल्व कर पाती है, ठीक है। हमेशा गाइडेंस किसके थ्रू आ रहा है, और उस गाइडेंस को वो क्या समझता है। मतलब हर कोई गाइडेंस को सही तरह समझ पाए और बिना समझे ही कन्वे कर भी देता है, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जब आपको कोई कहे ना तू अपने, मतलब तू ही अपने ही इमोशंस को छोड़ दे, तो वो सिर्फ आपके फंक्शनल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक हर इंडिविजुअल के अपने एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, और वो लेवल कहाँ से सेट हुआ होता है? जो भी सर्वाइवल टाइम उसने गुजारा है। तो उसको डिसरिगार्ड करना कि नहीं नहीं ये यहाँ पर काम नहीं करेगा तो ये बेकार है, ऐसा नहीं होता। हर ह्यूमन की इंटेलिजेंस ज़रूरी है। उसको जो सर्वाइवल टाइम उसने देखा है ना, उसकी वजह से जो उसने एक तरह की डिग्री हासिल की है, वो ज़रूर काम आती है। कितनी जगह आ रही है, इतने क्यों हम कंपटीशन की तरह ले रहे हैं इसको?
कभी भी नहीं। तो कोई भी जब आपको ये कह रहा ना कि आप अपने इमोशंस को छोड़ो, तो सीधी सीधी बात है वो अपने कॉन्शियस से आपको वो बांधना चाह रहा है। मतलब वो ये चाहता है कि कॉन्शियस माइंड मेरा चले और तू भी उसमें कंट्रीब्यूट कर विदाउट, मतलब तेरा ओपिनियन नहीं चाहिए इसमें, बस तेरा साथ चाहिए, तेरी ऊर्जा का मुझे यूज़ करना है। तो आपके अंदर की टॉक्सिक फेमिनिनिटी है अगर आपके अंदर, और अगेन मुझे ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, फेमिनिनिटी बोलूँ तो लड़की नहीं है इसका मतलब, मैस्कुलिन बोलूँ तो लड़का नहीं है इसका मतलब, ठीक है, ये दोनों सब में होती है, सब में। तो आपके अंदर टॉक्सिक फेमिनिनिटी है, ये कैसे पता चले आपको? मतलब वो कुछ जागृत हुआ, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड जागृत हुआ ट्रिगर से, वो आपकी इच्छा से नहीं हुआ, इस वजह से उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि, वही मैंने बोला ना कि एक टाइम बाद आपको ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं ज़्यादा ही बोल देता हूँ या कुछ भी नहीं बोलता हूँ, क्या है हो रहा है ये, यानी कि आप किसी और के इशारों पे चल रहे हो। वो कोई भी हो सकता है, ये इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। जैसे आप किसी वीडियो से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए तो आप उस इंसान की नकल करने लगे, तो नकल करने की वजह से आप हर बार क्या सोच रहे हो कि वो इंसान होता तो क्या करता, मैं वैसा करना चाहूँगा। यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस से इतने इम्प्रेस नहीं हो, आप किसी और के सबकॉन्शियस का अधूरा काम कर रहे हो, इसलिए उसका कोई स्टार्ट नहीं है, एंड नहीं है। संचित उसे अपने अंदर समाना चाहता है, लेकिन जो स्टार्ट ही नहीं हुआ संचित की तरफ जाने के लिए, मैस्कुलिन की तरफ जाने के लिए, वो फिर कैसे स्टोर हो पाएगा? पॉसिबल है इस चीज़ को रोकना, वो है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ही ज्ञान है। इसी तरह आपके अंदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का क्या मतलब होगा, यानी कि जो भी संचित ऊर्जा है आपके अंदर वो पड़ी हुई है बस ऐਵੇਂ। जैसे आज आप सोचते थे, जो एक होता है ट्रूथ पड़ा है सबकॉन्शियस में, वो एक अलग बात है, ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता। हाँ, वो और अच्छे से खुल के सामने आता है, जैसे आपको पहले से पता था, जैसे ए ने बी को कत्ल किया, अब जब और सच आपके सामने आएगा तो ए ने बी को इस वजह से मारा सेम रहेगा, ए ने ही मारा है, बी को ही मारा है, वो सेम रहेगा, क्यों, कैसे, ये सब आता रहेगा, ऐड ऑन होता रहेगा। तो कोई चीज़ अगर आपको ऐसे याद करना अच्छा लगता है ना, जैसे नर्सरी में करते थे आप, कि इसका मतलब यही होता है, लाइफ इज़ ब्लैक और वाइट, या फिर कलरफुल ही है, ब्लैक एंड वाइट होता ही नहीं है, ऐसे नहीं करना है। उसको आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहेंगे अपने अंदर, कि आपको ही नहीं आता हर पहलू को देखना, हर पहलू को देख के सब कुछ जान के ही आपको कुछ चीज़ सस्टेन करनी है अपने अंदर, अदरवाइज दैट्स जस्ट टॉक्सिक। को आप प्यार करते हो, मतलब आप ऐसे क्लेम करते हो कि आई लव समबडी, और फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि यू गाइज स्टार्ट लिविंग टुगेदर, फिर आपको हर इमोशंस, अपने हर फीलिंग आप क्वेश्चन करने लग जाते हो, मतलब जो भी आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर है उसके टुवर्ड। इट एग्जिस्ट, इट हैपन्स कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप सामने वाले को फिर पूर्णता देखने लग जाते हो कि ये भी किसी की बेटी है, बेटा है, ये भी किसी परिवार का छोटा बेटा है या छोटी बेटी है, उसके हर चीज़, क्योंकि आपके अंदर भी ज्ञान है, उस इंसान के अंदर भी ज्ञान है, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है उस की, और बहुत चीज़ें जज हो रही हैं आपस में कि यार ये ऐसे करता है ये सब, अच्छा मुझे पता नहीं था, बहुत सारी डिटेल्स तो आपको साथ में रह के पता चलेगी ना। और उसी दौरान आपको ये भी समझ में आएगा कि ओके आई एम नॉट इन लव, क्योंकि लव में फ्री विल होती है, अपनी भी फ्री विल होती है और दूसरे इंसान की भी फ्री विल होती है। फ्रीडम सबसे पहली होता है कि फ्रीली, मतलब ये इंसान फ्री रहे, और इसके साथ रह के मुझे भी फ्री महसूस होता है। उसी लव में होने के बाद ही आप लर्न एंड अनलर्न करना सीखते हो कि ओके मुझे इसके बारे में ये पता चला, ओके आई लेट इट गो, मुझे पता चल गया, ठीक है, मेरे लिए नई बात थी, लेकिन मैं उसे पकड़ के नहीं बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा। अगर बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ है कोई, फिर तो अलग रहना ही अच्छा है। अलग रहने से आपका प्यार नहीं कम होगा, लेकिन आप रह नहीं सकते उस इंसान के साथ।
हाँ, उसको कोई प्यार करने की वजह से उसका कोई कुछ होता है, उसके साथ बुरा होता है, आप उनके साथ खड़े हो, बस रह नहीं सकते आप साथ में, है ना। तो ये सबसे अच्छा है। वहाँ पर वॉर्स नहीं होते, वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, गंदे पर्सनल अटैक्स नहीं होते, कुछ नहीं होता प्यार में। लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ सब होता है, लेकिन इतनी गंदगी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तो आप जहाँ भी जो भी देख रहे हो ना, वो सब फैंटेसीज़ हैं, वो क्रेविंग्स हैं, वो सब कहते हैं ना कि मेरे लिए यर्न करो, मेरे लिए ऐसे करो, मेरे लव में वो सब होता है, लेकिन एक ऐसी मात्रा में कि वो टॉक्सिक ना हो जाए। मज़ा ही आता है, लड़ाई के बाद भी मज़ा आता है, लड़ाई से पहले भी, क्योंकि रिस्पेक्ट बनी रहती है। सामने वाले ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन गलत तरीके से नहीं बोला है, और गलत भी नहीं बोला है। जैसे मैं आपकी कोई आदत नोट करी और मैंने कहा कि तू ऐसे करती है, मैंने देखा है, बस। और मुझे अगर वो सच होगा तो मुझे लगेगा हाँ यार, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, पर करते तो हो ना आप। अगर वो गलत होगी चीज़ तो आप सुधर जाओगे। अगर सही है चीज़, वो बिल्कुल वो आपके लिए अच्छे से काम करती है, तो सामने वाला सुधर जाएगा, सुधर जाएगी। लेकिन कोई खींचातानी नहीं होगी, कोई रेजिस्टेंस आपको फील नहीं होगा, आपस में से घुटन महसूस नहीं होगी। क्यों मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, ये ऑफ टॉपिक एक्चुअली है ही नहीं। बीइंग इन लव, सब ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। हम में से बहुत लोगों ने वो रिजेक्ट करके रखा हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने करके देख लिया, क्योंकि वो गलत इंसान पे मैंने कुछ ज़्यादा, जो भी है, जो भी आपके रीजंस है, या फिर सही इंसान से किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ एंड हो गई, ठीक है, कोई भी रीज़न। तो आप सिर्फ अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि अब आप प्यार नहीं करोगे, बस वो, हाँ, उसकी डायरेक्शन आप बदल सकते हो, ये सच बात है। प्यार की डायरेक्शन आप बदल सकते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग ना अचानक से, जैसे पहले वो इंसान से प्यार करते थे, अब वही प्यार अब वो किसी और की सेवा में लगा देते हैं। आप जितने भी ये चैरिटी या फिर वो करते लोग देखोगे ना, वो सब वही हैं, उनके अंदर बहुत प्यार भरा पड़ा देने के लिए, लेकिन अब वो इंसान से नहीं करना चाहते, क्योंकि इट डिड नॉट एंड वेल, ठीक है, मे बी फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। तो इसलिए भी कि हाँ नहीं यार, अब ये मुझे दूसरे इंसान को नहीं देना है, लेकिन आप दोगे नहीं या नहीं हो पाएगा, ये झूठ है, आप अपने आप से बोल रहे हो। दोनों माइंड का 100% यूज़ अगर आप देखना चाहते हो, ब्यूटीफुल क्या है आप में, मतलब आपके अंदर कितनी क्षमता है प्यार में, वो चीज़ बहुत जल्दी निकल के बाहर आती है। इसीलिए आप देखोगे हुएवर इज़ लव्ड, मैं ये नहीं बोला कि लव्ड राइट, लव्ड रॉन्ग, नहीं, लव्ड मतलब लव्ड, जो राइट नहीं है वो लव है ही नहीं। उनमें ना अलग ग्लो दिखाने देने लग जाएगा आपको, वो अपना बेस्ट सेल्फ, मतलब आपने एक महीने पहले इस इंसान को देखा, आपने ये क्या हो गया, एकदम से तो फिट हो गया, फिट हो गई, एकदम से ये तो निखर गई, ऐसा निखर गया। कोई भी एज हो, कुछ भी हो, लव है ये ऐसी एक चीज़ जो इंसान को अपने अपने फुल पोटेंशियल में ला देती है। और वो लव है तभी होगा, आपने भी लव किया होगा, आपसे भी किया होगा, वो दिखेगा। आप जब कंडीशंस रखते हो ना, मैं तभी प्यार करूँगा जब ये मुझसे मैच हो जाएंगे, ये डेफिनेटली आप चूज़ करो कि आपको क्या नहीं चाहिए। ये तो मैं भी बोलती हूँ कि हाँ पता होना ही चाहिए कि, क्योंकि आप दूसरे इंसान से भी धोखा करोगे अगर इनिशियली आप इग्नोर करोगे अपनी इक, या फिर कोई चीज़ आप बिल्कुल मतलब आपके कोर वैल्यूज़ के सीधे ही अगेंस्ट है कोई चीज़, है ना। तो जब आप वो इनिशियली चलो मेरा फेवरेट पर्सन है या मुझे चाहिए थी, ऐसे इग्नोर कर दो, वो उस इंसान के साथ ज़्यादा बड़ा धोखा है। क्योंकि ऐसे समझ जाओ कि आप उसके अंदर एक कमी ही एक तरह की वो देखते हो, और वो कमी आप महसूस करते हो उसके बारे में, वो उसको बाद में लेटर ऑन समझ में आए तो उसको बहुत बुरा लगेगा, फिर उसको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ आएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होगा। तो हमेशा सच्चाई, जहाँ आपको लगे ना आप झूठे बनते जा रहे हो, आप गेम्स खेलते रहे हो, समझ जाना प्यार में तो नहीं हो, किसी तरह की फैंटेसी में अटके हुए हो आप, और उसमें मज़ा आता है आपको। तो ये वीडियोस दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने का मेरा क्या था, एक मतलब होता ना कि इस वीडियो से क्या आप लेके जा रहे हो, उसका क्या मतलब है। आप अपने आप को जितना कॉम्प्लिकेटेड समझते हो, ठीक है, लाइफ को उतनी है नहीं, आप बस ध्यान नहीं दे रहे हो, ये फैक्ट बात है। मतलब आप कभी भी जब मतलब मजबूरी में
आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है, या फिर अब आप हर जगह से रास्ते बंद हो चुके हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अकेला फिर अकेला पड़ा हुआ हूँ मैं, फिर अकेली पड़ी हुई हूँ मैं, वापस यही चीज़ यहाँ इसी जगह में वापस, समझ लो आप किसी भूल भुलैया में वापस वहीं आके आ गए आप, तो आप वहाँ पर एस्केप लेने की जो आपकी मेंटालिटी है, जब तक आप उसे नहीं ख़त्म हो उस पॉइंट पे आप वापस आ जाओगे। और अगली बार समझने के बाद भी जब आप आओगे तो आपको ये पता है कि हाँ, मेरे 2-3 स्टेप यहाँ से सही थे, तीसरे या चौथे में फिर से कुछ गलती की, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और ऐसे करते करते धीरे धीरे कुछ लोग ना लूप की वजह से फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि यार बड़ा हो गया, ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये वो कुछ नहीं सब सुनना मुझे अब। वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो भी इंसान को पागल कर सकता है। तो रेस्टिंग इज़ ऑलवेज गुड। थोड़ा स्पेस लेना, एक दिन की छुट्टी लेना हमेशा। इसीलिए एक वीडियो थी ना सिकोफेंसी एंड डिवोशन के, मैंने डिफरेंस बताया था। सिकोफेंट रोज़ पूजा करता है, रोज़ वर्शिप करती है। डिवोटी का ऐसा नहीं है। जिस दिन उसको नहीं आ रहा दिल से, उसको झूठे मन से नहीं करना है वर्शिप, और वो उस दिन नहीं करती है, और उसको वो इतना बड़ा पाप नहीं समझता है। एंटिटी कोई भूखी थोड़ी बैठी है आपकी कि ओह उसने लिख दिया कि अच्छा तूने आज नवंबर 26, 2020 तूने मेरे को वर्शिप नहीं किया था, अब देख तुझे मैं बताती हूँ। डज इट साउंड लाइक अ गुड एंटिटी? नहीं ना, ऐसा लगता है कोई राक्षस नोट कर रहा है। अटेंडेंस थोड़ी है। अटेंडेंस हम क्यों लगाते थे? इसलिए थोड़ी लगाते थे कि हमने वहाँ पर आना है, हमें मज़े करने। नहीं, वो पूरी नहीं होगी तो अगले नहीं जा पाएंगे, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। मज़े से थोड़ी अटेंडेंस लगाते थे हम। तो ऐसा ही है आपकी लाइफ में ना, एक ऐसा स्टेज आएगा आप टोटली ज़ीरो, जहाँ आपको लगेगा कि इसके ऊपर मैं नुकसान नहीं झेल सकता, और होगा नुकसान पक्का। ऐसा होगा। अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों को लेके कि यार अब मैंने क्या गलत कर दिया। मतलब मैं हमेशा ये सोच रही थी कि अच्छा होने से, या फिर मैंने सही किया, अब नहीं मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि मैं एक इनविजिबल उसमें बैठ रही हूँ क्लासरूम में, जहाँ पर मुझे मार्क्स मिल रहे हैं फालतू के। ऐसा होता ही नहीं है। बस मैं कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रही हूँ कुछ, मैं ज़्यादा सबकॉन्शियस चल रही हूँ कि कल मैं इतने बजे उठी थी, ये किया था, सब कुछ मैं अच्छे बच्चे की तरह कर रही हूँ। अच्छा बच्चा एक इल्यूजन था। ऐसा होता ही नहीं है। अपने आप को समझना है तो आपको अपने वेज ढूंढने पड़ेंगे, अपने आप को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से ही सब गोबर कर देती हूँ। अच्छी बात है, अगर आपको ये भी पता है आपके बारे में, कब करते हो कब नहीं करते हो सब पता है आपको। कई बार आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपने एक छोटे स्टेप से आप एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचे हुए। तो क्या आप अपने आप को सेवियर नहीं देखते? हमेशा आप लूज़र ही थे, ऐसा कभी नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है वो बहुत मैटर करेगा। चलो इतना प्रवचन बहुत है। ये जितना मैंने बोला ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, सबको 0 दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बस सुनो, कुछ याद नहीं रखना, कुछ नहीं है, सुनना है बस। जो कनेक्ट हुआ, नहीं हुआ ठीक है। कि किसी बेचारी का वीडियो था, सुन लिया मैंने, पता नहीं क्या बोल रही थी, कुछ तो बड़बड़ा रही थी, वो भी चलेगा। ओके, बाय बाय।